वेलकम टू शिवम स्टडी हेल्प एंड आई एम शिवम। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि रीजनिंग की जो हमारे पार्ट जो है प्यारे दोस्त, आज पहला है। यानी कि जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एग्जामों में बार बार देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं, 5 टॉप 5 क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एग्जामों में बार बार देखने को मिलते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चन को आज जो है हम क्लास में देखने वाले हैं। इसी तरह जो हमारी पार्ट वाइज क्लास चलेगी, अदरवाइज आगे एग्जाम तक। और ये जो क्वेश्चंस है टॉप 5, ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सभी एग्ज़ामों में लगभग ये पूछे जाते हैं। तो आपको इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे और बेहतरीन सभी तरीके से समझना है, ताकि आपके अगर अगर एग्ज़ाम में देखने को मिले तो आप जो है इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सको। और सभी परीक्षाओं के लिए ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इनमें जो है प्यारे दोस्त, मैं आपको जो ट्रिक है इनकी ट्रिक है वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो जो और ये ऐसे क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आप जो है बहुत ही सेकंडों में सॉल्व कर सकोगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिस पर जो है इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जो है आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो इस क्लास की पीडीएफ है दोस्त, वो आपको इसी पर यानी कि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न, और जो कि हमारे एग्जामों में बार बार और सभी ये क्लास हमारी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि हमारी जो भी क्वेश्चंस मिले आपको उनको आपको करना है। और उनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बनते हैं तो उनसे जो है आप अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। तो दोस्तों ये है हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस यानी कि ऐसा क्वेश्चंस हमारी एग्जामों में हर बार देखने को मिलता है। कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो हमारा एसएससी जीडी हो, एसएससी सीएचएस हो या फिर एमटीएस हो या अदरवाइज कोई सा भी एग्जाम्स हो, ऐसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों कैसे करा जाता है और अच्छे से जो है आपको समझना है इन्हें। तो देखो, जो ए अमेरिका है, ठीक है, देखो पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद जो इसका कमेंट में आपको आंसर देना है। ठीक है, कि इसका क्या होगा राइट आंसर। तो देखो अमेरिका को इन्होंने क्या लिखा है, 173 465 1। ठीक है, इंडिया को क्या लिखा है दोस्तों, ये लिखा है 68 96 1। ठीक है, इसी तरह बताना है कि हमें कनाडा को क्या लिखा जाएगा इन चार ऑप्शन में से। ठीक है, तो देखो क्या लिखा, कैसे लिखा है, जैसा पहले हमें सबसे पहले इन्हें क्या करना है, इन्हें अच्छी तरह से देखना है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को यानी कि इन जो प्लेस वैल्यू दे रखी है इन्हें अच्छी तरह से देखना है कि कैसे जो है इन्होंने अमेरिका को इन्हें 173 और 465 1 लिखा है। ठीक है, तो अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख दें, जैसे कि ए एक पे होता है, ये आपको याद होनी चाहिए। ये अगर ये चैप्टर हम करेंगे ना जब आगे क्लासों में, तो उनको जो है ये चैप्टर आपको यानी कि इनमें प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, एक कितने पे होता है, एक की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एक। एम कितने नंबर पे होता है, 13 पे। ई कितने नंबर पे होता है, 5 पे। और आर जो होता है वो 18 पे होता है। और आई जो होता है वो 9 पे होता है। और सी जो होता है प्यारे दोस्त वो होता है 3 पे। ठीक है, ए वो 1 पे होता है। ठीक है, तो इनकी जो है 1 15 51 89 31। तो इसमें जो है दोस्तों ये लॉजिक नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है 173 लिखा है और 51 लिखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनकी बनावट के आधार पर देखेंगे तो क्या हो सकता है ऐसे। तो बनावट के आधार पर देखेंगे कि देखो इसमें क्या है, सी है। तो सी कहीं ऑप्शन में है ऊपर, हाँ है, यानी कि ये यहाँ पर सी है। तो इसको हम यहाँ से कट कर दें तो सी की प्लेस वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 लिख देंगे। उसके बाद ए का क्या दे रखा है, यहाँ पे एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और ए यहाँ पर है। तो ए की प्लेस वैल्यू क्या रखी है, यहाँ पर ए दे रखी है और यहाँ पर भी एक दे रखी है और यहाँ पर भी एक दे रखी है। तो हम क्या कर देंगे, एक लिख देंगे। उसके बाद एन है, तो एन की प्लेस वैल्यू कहाँ दे रखी है, इसमें एन ये दे रखा है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या रखी है, 8। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हम 8 कर देंगे। उसके बाद ए एक एक अभी हम मैंने आपको बताया कि एक है। डी का क्या है, डी का यहाँ पर क्या है, डी का प्लेस वैल्यू यानी कि डी का है कितना, 9। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 9। और ए का अभी मैंने आपको बताया 1। ठीक है, तो कितना हो गया, 518 191। तो 518 किस ऑप्शन में है, बी, यानी कि जो ऑप्शंस होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको उन क्वेश्चनों को भी अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। ठीक है, ताकि आपको कोई भी चैप्टर, देखो चैप्टर में भी यही दिया हुआ है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को पढ़ना है और किस तरीके से उनको रिवाइज करना है। ठीक है,
तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 51 यानी कि 518 191 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसका भी बी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और इसका जवाब क्या होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद जो खुद से करने की कोशिश करनी है, फिर उसके बाद जो है आप उसका आंसर का चयन करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो जैसे हाइड को 1440 लिखा है, उसी तरह बताना है कि वाइड को इन चार ऑप्शन में से कौन सा प्लेस वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देखेंगे हाइड को कैसे जो है इन्होंने कितना 100 यानी कि 1440 लिखा है। ठीक है, तो हम पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो एच कितने नंबर पे आता है 8 पे, आई कितने पे आता है 9 पे, डी कितने पे आता है 4 पे और ई कितने पे आता है 5 पे। तो हमारा 89 और 45 बनना है, जो कि हमारे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब हम इसमें लॉजिक क्या लगा के देखेंगे, इसमें लॉजिक क्या लगने वाला है। देखो लॉजिक इसमें क्या है, देखो एच कितने पे होता है 8 पे होता है, प्लेस वैल्यू लिखूंगे पहले हम, आई 9 पे होता है, उसके बाद डी कितने नंबर पे होता है 4 पे और ई कितने पे होता है 5 पे। तो हम क्या करते हैं, इनकी गुना कर दें। ठीक है, इनके बीच में अगर गुना कर दें तो 5 चौको 20, इसकी गुना इसमें करेंगे, 5 चौको 20 और 20 9 दूनी 18। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ से कर देते हैं, और 9 8 72, 72 गुना 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8 और 7 चौको 28 यानी कि 228, 228 की गुना कितने में करेंगे 5 में, तो 58 40, 40 का जीरो हासिल 4। ठीक है, 5 दूनी 10, 4 24 का 4 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 22। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 5 दूनी 10 यानी कि 14। ठीक है, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया ये 1440। ठीक है, इसमें लॉजिक क्या है दोस्तों, इसमें लॉजिक है क्योंकि कि जो 8 है यानी कि एच जो है 8 पे है, ये 9 पे है और ये 4 पे है और ये 5 पे है, इनके बीच क्या कर दिया इन्होंने गुना कर दी। ठीक है, इनके बीच क्या कर दिया गुना कर दी। इसी तरह जो है ये लॉजिक हम इसमें यूज करके देखेंगे, वाइड में यूज करके देखेंगे कैसे आएगा। देखो डब्ल्यू जो होता है वो 23 पे होता है, उसके बाद आई जो होता है वो 9 पे होता है और डी जो होता है वो 4 पे होता है, ई जो होता है वो 5 पे होता है। तो आप क्या करेंगे, इनके बीच हम गुना कर देंगे। ठीक है, इनके बीच क्या कर देंगे गुना करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो 5 को 20। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 और 20, 20 9 दूनी 18 यानी कि 180 गुना 3। ठीक है, 180 गुना 23। ठीक है, तो 3 की गुना देखो जीरो हो जाएगा यहाँ पे, 3 38 24 का 4, तो 4 जीरो ओनली जो है दोस्तों हमें इसी नज़र में आ रहा है, यानी कि सी और सस में नज़र आ रहा है। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है दोस्तों। ठीक है, यानी कि जैसे कि हमें इसमें 4 जीरो नज़र आया, यानी कि जब हमने इनकी क्या करी 23 23 और 9 और 4 और 5 इनके बीच में गुणा करी, तो इनका अगर हमने क्या करा गुना करी तो हमें 4 जीरो दिखा रहा था और 4 जीरो ऑप्शंस में ओनली सी ऑप्शंस में है। तो आंसर इसका भी ही क्या हो जाएगा, सी इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका क्या आ रहा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम में ऑल अदर्स एग्जामों में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, हमें इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से और बेहतरीन तरीके से करना है। तो देखो जो 3 है इसमें बताना कि 3 15 35 63 और इसके बाद क्वेश्चन मार्क पे इसमें बताना कि हमारी जो श्रृंखला में इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो जो 15 यानी कि इसमें अगर लॉजिक क्या है इसमें, देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर इसमें गैप जब भी इस तरीके से गैप अगर ऐसे बढ़े, जैसे कि ऊपर बढ़ा है ज़्यादा फिर कम हो रहा है फिर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, यानी कि पहले ऊपर बढ़ा फिर कम हुआ, तो इसमें क्या इसमें लॉजिक क्या हो सकता है, या तो गुणा का हो सकता है या स्क्वायर का हो सकता है। ठीक है, इस तरीके के लॉजिक इन ऐसे प्रश्नों में बनते हैं। तो इसमें लॉजिक क्या है, देखो हम क्या करें, अगर 2 का क्या कर दें स्क्वायर कर दें। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसमें से 1 कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो इसी तरह जो है हम 3 का स्क्वायर करें, 1 मिनट 4 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 4 का स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा 15। इसी तरह 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, अगर 36 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा 35। ठीक है, इसी तरह 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 63। ठीक है, अब देखो लॉजिक क्या है इसमें, देखो 2 देखना समझना कि 2 4 6 8 अब क्या होगा 10, यहाँ क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 99। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी कि 99 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। आगे भी चेक कर लें, जैसे 12
12 का स्क्वायर कितना होता है 44, 144 में से एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 143, ठीक है 143। इसमें लॉजिक क्या था कि एक 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर, ठीक है ये लॉजिक इसमें लगा था। उसको राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी यानी कि 99 यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और वीडियो को पॉज करना है। उसके बाद जो है आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देने हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, इसमें क्या होगा कि देखो जो हमारी यानी कि इसमें लॉजिक क्या है, देखो जिस तरह ये हमारी आकृति आगे की तरफ चल रही है उसी तरह बताना कि क्वेश्चन मार्क पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो देखो जिस प्रकार ये वाली श्रृंखला, देखो इसमें लॉजिक क्या है, यहाँ पर क्या है मान लेते हैं एक दर्पण है, ठीक है। यहाँ पर क्या है एक दर्पण है, दर्पण में सबसे पहले ये तीर दिखेगा तो तीर यहाँ पर दिख रहा है, उसके बाद ये तीर दिखेगा तो ये भी तीर यहाँ पर दिख रहा है। इस तरह अगर यहाँ पर हम दर्पण रखेंगे, दर्पण इस तरफ रख दिया तो दर्पण की देखो सबसे पहले ये दिखेगा नीचे वाला तो इसको हम नीचे तरफ कर देंगे, उसके बाद ये ऊपर को जाएगा तो इस तरह हम इसको कर देंगे ऊपर को। तो ऐसी आकृति हमें दोस्तों सी ऑप्शन में नज़र आ रही है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ये क्वेश्चन जो है हमारे एग्जामों में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको इन्हें जो है टॉप 5 क्वेश्चन थे जो कि हमारे एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, तो इन एग्जामों को यानी कि इन क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से रिपेयर करना है ताकि आपके किसी भी एग्जामों में अगर देखने को मिले तो आप इनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनके आंसर कर पाओ, ठीक है। तो देखो अब अगला क्या है, अगले में देखो क्या लॉजिक लगेगा, जो कि देखो ऐसे प्रश्नों को अगर आपको एग्जामों में देखने को मिले दोस्तों तो आपको कैसे करना है। देखो या तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कहाँ है 8 यहाँ पर है, ठीक है। या तो हम इन्हें इस तरीके से बना के देखेंगे या फिर हम इन्हें इस तरीके से बना के देखेंगे, ठीक है। ये दो ही लॉजिक इसमें हो सकते हैं, या तो इस साइड से या फिर नीचे की साइड से, ठीक है। तो इसमें किस तरीके से करके देखेंगे, देखो इस तरीके से करके देखें तो 6 3 9, 6 3 9, 9 में से 2 अगर एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 5 13, 13 में से अगर एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 12 होगा, तो लेकिन 12 यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से तो लॉजिक हमारा क्या हो गया फेल हो गया। अब इस तरीके से करके देखेंगे, ठीक है। यानी कि ऊपर से तरफ क्या करेंगे हम नीचे की तरफ करके देखेंगे तो 5 3 क्या कर देंगे प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 को 2 से भाग कर दें तो कितना हो जाएगा 4, तो जो कि 4 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही हमें क्या करना है, देखो लॉजिक क्या था 3 और 5 को प्लस, इसी तरह हम 8 और 6 को प्लस करेंगे तो 6 8 यानी कि 6 दूनी 12 2 14, ठीक है। 14 में से 2 को भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7, जो कि 7 यहाँ पर दिया हुआ है। यही लॉजिक हम इसमें यूज करके देंगे 8 और प्लस क्या कर देंगे 12, 12 में से 2 उसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर क्या आएगा 6, यानी कि ए ऑप्शन जो है दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे जो टॉप 5 क्वेश्चन थे जो कि हम कर चुके हैं, और ऐसे प्रश्न आपको हर एग्जामों में यानी कि सभी एग्जाम जो हमारी एसएससी जीडी है यानी कि CHSL है, CGL है, दिल्ली पुलिस है, अदरवाइज और भी एग्ज़ाम्स हैं ऑल स्टेट में वो पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को और जो है आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकोगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपने दोस्तों इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझा होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप जो है इन एग्जामों में कर पाए हुए, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा YouTube चैनल है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसी पर जो है आपको क्लास की PDF मिलेगी, ठीक है। तो इसको जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। और ये आज हमारा पार्ट जो था वो पहला था। इसी तरह जो है हमारे पार्ट ऑफ वाइज हमारी क्लास चलेगी, ठीक है। यानी कि हमारे जो टॉप क्वेश्चंस जो हमारे एग्जामों में पूछे जाते हैं वो मैं आपको इस क्वेश्चन यानी कि जो हमारी सीरीज चलने वाली है उसमें आपको सारे क्वेश्चंस कवर करा दूंगा, ठीक है, एग्जाम से पहले तक, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।